अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम कसीर रुकनी इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। वैसे तो सब आसान है, लेकिन डाउट क्लियर करना भी ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक लिखा एक अदद, जिसे आप देखते के साथ पहचान लोगे कि ये 7 है। इसकी कीमत फिक्स है, कहीं पर भी जाओ ये से लिखो, सब इसको 7 ही बोलेंगे। लेकिन जब हमने इसके साथ इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट लगा दिया, कोई अलामत लगा दी, तो ये हो गया, इसको पढ़ा जाएगा 7x 7x। लेकिन अब आप इसकी कीमत नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 7 फिक्स है, 7 की वैल्यू है, लेकिन x फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती। ये 2 भी हो सकता, 10 भी हो सकता, 50 भी हो सकता, 111 भी हो सकता, 111/203 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जज़र में 10 भी हो सकता, कोई भी अदद हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो ये जो 7 है, इसे कहा जाएगा ज़रीब। ये जो x है, इसे कहा जाएगा मुतगय्यर। ज़रीब को इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट, मुतगय्यर को इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। और जो मुतगय्यर की क़ुव्वत होती है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, जो मुतगय्यर की क़ुव्वत है उसको कहा जाएगा क़ुव्वत नुमा। या आगे जाके जब कसी रुकनी बड़ी सूरत में होती है, मतलब उसमें 2-3 रुकन होते हैं, तो उस वक्त जो क़ुव्वत नुमा सबसे बड़ा होगा उसे कहा जाता है दर्जा। तो हम दर्जा भी अभी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो क़ुव्वत नुमा को कहा जाएगा इंडेक्स और दर्जे को कहा जाएगा डिग्री। दर्जे की कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इंशाल्लाह आगे देख लेंगे हम उसको। अब कसीर रुकनी की जब बात करते हैं तो इसके अंदर मेन पॉइंट ये रहता है कि जो भी मुतगय्यर है, मुतगय्यर की क़ुव्वत सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल अदद होनी चाहिए। मुकम्मल अदद यानी ऐसा अदद जिसमें सिफर और सारे सही मस्बत अदद शुमार हो, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, उसे मुकम्मल अदद कहा जाएगा, उसे होल नंबर कहा जाएगा। तो देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि कसीर रुकनी है या नहीं। तो हम कुछ सम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा ए की क़ुव्वत सिफर, सिफर मुकम्मल अदद है, तो ये कसीर रुकनी है। दूसरा हम देखते हैं, हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, मुतगय्यर में कोई भी अलामत भी ले सकते हैं, लेकिन मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं y की क़ुव्वत 5 जो है मुकम्मल अदद है, तो ये भी कसीर रुकनी है। इसके साथ ज़रीब कुछ भी ले सकते, 7 भी ले सकते, 8 भी ले सकते, जज़र में 8 भी ले सकते। ज़रीब की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हमको क़ुव्वत के ऊपर, क़ुव्वत नुमा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। एक और लेते हैं, जैसा z के अंदर -10, -10 ये मुकम्मल अदद नहीं है, तो ये हो गया, ये कसीर रुकनी नहीं है। इसके अलावा x के अंदर 5/7 कसर भी मुकम्मल अदद नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, कसीर रुकनी नहीं होगा। आगे अगर x को इसमें लिख देंगे जज़र के अंदर, जज़र में x, इसका मतलब ये होता है कि x की क़ुव्वत 1/2, तो ये भी कसीर रुकनी नहीं होगा। अगर यहाँ पे जज़रुल मुकब, तो इसका मतलब 1/3 होता है, तो ये भी कसीर रुकनी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे 13 है, तो इसका मतलब x की क़ुव्वत 1/13 हो जाएगा, तो ये भी कसीर रुकनी नहीं होगा। इसके अलावा अगर 1/y है, 1/y, इसका मतलब होता है 1y की क़ुव्वत -1, यहाँ पे कुछ और लिख लेते, y 1/y⁵, y की क़ुव्वत 5, y की 5वीं, तो यहाँ पे y की -5 मनफी हो रहा है, तो ये भी कसीर रुकनी नहीं होगा। अभी हमने जो ये एग्जाम्पल्स देखे, ये जो मिसालें देखी, वो सिर्फ और सिर्फ
यक रुकनी की है, मतलब इस कसी रुकनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रुकना है। अगर एक से ज्यादा रुकन दिए गए, जैसा यहाँ पर है 7x की क़ुव्वत 5, 8x की क़ुव्वत 3, 3x जज़र में 5, यहाँ पे देते जमा, यहाँ पे देते मनफी। अब ये देखना है कि ये कसी रुकनी है क्या नहीं। अब ये तो एक कसी रुकनी बन गई जिसमें 3 रुकन है, जिसे सह रुकनी कहा जाता है। तो अब देखते हैं पहला रुकन, x की क़ुव्वत 5 मुकम्मल अदद है, x की क़ुव्वत 3 ये भी मुकम्मल अदद है, x की क़ुव्वत जज़र में 5 लेकिन ये मुकम्मल अदद नहीं है, 2 है पर ये नहीं है, तो इसके लिए ये कसी रुकनी नहीं होगी। अगर मसावात के अंदर एक भी ऐसा अदद आ रहा है, एक भी ऐसी क़ुव्वत है जो मुकम्मल अदद नहीं है, तो वो कसी रुकनी में शुमार नहीं होगा। जैसे z जमा 1/z, ये 1/z जो है आगे जाके कैसा होगा, ये z जैसा था वैसी जमा ये 1/z हो जाएगा z मनफी 1। तो मनफी उसमें क़ुव्वत के अंदर मुकम्मल अदद नहीं होगा, तो ये भी कसी रुकनी नहीं है। अब आप आराम से, उम्मीद करते हैं अब आप लोग आराम से इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं। कोई भी सवाल देंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।